नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर बैतूल से आ रही है। बताया जा रहा है कि बैतूल जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा चुनाव जीत गई है। इस वक्त की बड़ी खबर के अनुसार बैतूल जिले में मिली भाजपा को अभूतपूर्व जीत। 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा काबिज हुई। इस वक्त की बड़ी खबर के अनुसार आपको बता दें कि बैतूल जिले की 5 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में पहुंच गई है। वहीं आमला से डॉक्टर योगेश पंडाग्रे दूसरी बार चुनाव जीतकर आए हैं। डॉक्टर योगेश पंडाग्रे ने बताया कि विकास के मुद्दे और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण जनता का उन्हें आशीर्वाद मिला है। भैंसदेही भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मोदी जी और शिवराज जी की योजनाओं से उन्हें जीत हासिल हुई है। वहीं मुल्ताई से भाजपा के चंद्रशेखर देशमुख ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया है। उधर बैतूल से भाजपा प्रत्याशी हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना और केंद्र सरकार में मोदी जी का प्रभाव ही जीत का मूल मंत्र बना है। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें कि बैतूल जिले की 5 विधानसभा सीट पर भाजपा काबिज हो गई है और चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रदेश की आवाज के लिए बैतूल से नईम मामू की रिपोर्ट। धन्यवाद। क्या चुनौती रही चुनाव में जो हम सबसे प्रमुख मुद्दा आगे लेकर चले थे वो इस क्षेत्र के विकास का था और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भरपूर आशीर्वाद रहा। क्षेत्र के विकास के लिए उनके जो प्रयास रहे, जो उन्होंने यहाँ पे जो विकास कार्यों की जो सौगातें दी, उनके दम पर हम लोग चुनाव लड़े और निश्चित रूप से जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, ये सारे मुद्दे थे जिनके बदौलत हम लोग यहाँ पर चुनाव जीते। और सभी कार्यकर्ताओं का बड़ा भारी मेहनत रही है और हम सभी लोगों ने मिलकर जो मेहनत करी, जो जनता के बीच में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीतियों के बारे में जो हमने जानकारी दी जनता को, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला और हम बहुमत से विजयी हुए। लगभग 11,500। आप पिछली बार इकलौते विधायक थे और दूसरी बार चुनाव जीते। एंटी इनकम्बेंसी भी थी। एंटी इनकम्बेंसी तो तब होती जब सरकार के नीतियों के खिलाफ जनता का आक्रोश हो। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से कार्य किए, कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखी ही नहीं है। और पूरे प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, समझ में आ रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ थी। कांग्रेस जो इतने बड़े बड़े वादे कर रही थी और दावे कर रही थी कि बहुमत से वो पुनः इस प्रदेश की सत्ता में आने वाली है, पूरी तरह से समाप्त हो गई है। और बैतूल जिलों में हमने 5 सीटों में हम लोग विजय हासिल कर रहे हैं। ये एक बड़ी, किसको क्रेडिट? मैं इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बिल्कुल बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उनकी जो जनहितैषी नीतियाँ है, जो देश को आगे बढ़ाने का जो उनका कार्य है, साथ ही जो हमारे यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो नीतियाँ है और प्रदेश को विकास के और जो तेजी से ले जा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जिले में भी जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और सभी जो प्रत्याशी थे, उन्होंने सबने मिलकर एक साथ लड़े। हमारे जो जिलाध्यक्ष थे, सबकी मिलीजुली मेहनत है, जिसके कारण हम लोगों ने ये विजयश्री हासिल की है। यह प्रदेश सरकार में इस बार बैतूल जिले के कितने विधायक मंत्री बन सकते हैं? आप भी दोबारा मंत्री बनने की दौड़ में है डॉक्टर साहब? निश्चित रूप से ये तो केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा कि किसको क्या पद देना है। लेकिन इसके अलावा भी जो हम लोगों ने विधायक रखे, चाहे हेमंत भैया की बात करूं या मैं अपनी बात करूं, जितने विकास कार्यों को हमने लाया है, हो सकता है कई बार मंत्री भी उतने नहीं ला सकते हैं। इसके पहले कांग्रेस की सरकार ने जरूर यहाँ पर मंत्री दिया था, लेकिन उपलब्धि के नाम पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कोई उपलब्धियाँ उनकी नहीं रही है। उससे ज्यादा तो हम लोगों ने विधायक रह के काम कर लिया। जिस विकास जो विधायक जीतता है उसकी सरकार भी बनती है, तो आपने प्रदेश में भी सरकार बनाई। प्रदेश में सरकार जनता के आशीर्वाद से बन रही है। शिवराज जी की योजना और मोदी जी का प्रभाव इस पूरे चुनाव में प्रदेश में काम कर रहा था। बैतूल जिले में भी हमारे संगठन ने, हमारे जिलाध्यक्ष ने, सांसद जी के नेतृत्व में पूरे जिले में कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की और उसी का परिणाम है कि हम 5 विधानसभा में जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या चुनौती थी इस विधानसभा चुनाव में? इस विधानसभा चुनाव में क्योंकि लगातार हमारी 4 बार से सरकार थी, तो निश्चित तौर पे कई बार जब लगातार सरकार रहती है तो लोगों के मन में कुछ प्रश्न रहते हैं। लेकिन मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने शिवराज जी
की जो क्षमता है उसे पहचाना, मोदी जी के नेतृत्व को पहचाना और जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। लाडली बहना का क्या असर रहा? निश्चित तौर पर लाडली बहना योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लेकिन उसी के साथ साथ सरकार के जो अन्य कार्य हैं और हमारी केंद्र सरकार में जो हमारी मोदी जी सरकार की योजनाएं हैं उनका भी लाभ हमें मिला। कांग्रेस ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए, ओपीएस जैसा था, घोटालों के आरोप लगे, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी भारी मतों से चुनाव जीते हैं। देखिए, कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए ये उनका विषय है। हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो लोगों को दुखी करने के अलावा कोई कार्य नहीं करती, और इसलिए जनता को ये बात मालूम थी, इसलिए अपूर्व समर्थन भाजपा को मिला है। भैया, जीत के बाद में आम जनता के लिए क्या बड़ा अपनी सौगात रहेगी कि जीत की खुशी सारे जिले वाले मतलब उस सौगात के रूप में मना सकते? बैतूल जिले की जनता जो हमसे उम्मीद करती है हर क्षेत्र में वो विकास का कार्य हम करेंगे, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, या बाकी भी जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी उसे आगे बढ़ाएंगे। पिछले विधायक कार्यकाल में कुछ काम आपके बाकी रह गए थे जो आपने बोला था? नहीं, निश्चित तौर पे पानी को लेके, सिंचाई को लेके, पीने के पानी को लेके, हमने बिजली को लेके, रोडों को लेके, स्वास्थ्य को लेके बहुत अच्छे काम किए, उन्हें भी आगे बढ़ाएंगे। और बैतूल में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रोजगार पाए, बैतूल के कृषकों की आमदनी बढ़े, बैतूल बाकी चीज़ों में भी आगे बढ़े, इसकी चिंता करें। बैतूल जिले की पूरी सीटों पर जीत का श्रेय आप सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी का संदेश उन्होंने आम जनता को दिया, शिवराज जी की योजनाएं, उनकी मेहनत, हमारा प्रदेश का संगठन, हमारे ज़िले के हमारे अध्यक्ष बबला शुक्ला जी, हमारे सांसद जी, इनके नेतृत्व में हर कार्यकर्ता ने भरपूर मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने का